अगर हम राजनीति की बात करें तो कई एक चेहरे जो हैं हमारी नज़रों के अंदर रहते हैं कि वह अगर किस तरह से जो है अपने इलाके के अंदर काम करते हैं या लोगों की हमायत किस तरह से करते हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ एक यंग डायनामिक लीडर जो धर्मशाला से वाबस्ता हैं, विशाल नहरिया जी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनके कैरियर पे बात करेंगे। विशाल नहरिया जी एक यंग डायनामिक लीडर हैं जो मुझे लगता है इस इलाके हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे जो है यंग लीडर माने जाते हैं और इनका वास्ता जो है वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से है और ये प्रेजेंट इस वक्त जो है एमएलए धर्मशाला हैं। किस तरह से काम करते हैं, क्या कुछ रवाज रहता है, तो इस पे हम मजीद जो है बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं सर। बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति जो है शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। लगभग 2 वर्ष पहले धर्मशाला में उपचुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे ये चुनाव लड़ने का अवसर मिला और स्थानीय धर्मशाला वासियों की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। उन्होंने जिताकर भेजा और पिछले 2 वर्षों से यहाँ धर्मशाला में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा हूँ और जो डेवलपमेंट के मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने बहुत तेजी से काम किया है। आज धर्मशाला हमारा जो हिमाचल प्रदेश और भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे विख्यात हो रहा है। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसे एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हम बनाकर रखेंगे, ऐसा स्वप्न हम लोगों ने लिया है, जिसके ऊपर लगातार आज भी धर्मशाला वासियों के सहयोग से उनके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस लगन के साथ धर्मशाला वासियों का मुझे सहयोग मिलता है हम निश्चित तौर पे इस लक्ष्य को पार करेंगे। विशाल जी, आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे। जिस तरह से पब्लिक आउटरीच का मसला होता है तो किस तरह से लोगों के बीच आप जाते हैं और किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? धर्मशाला में एक नई दिशा में काम करने का मैंने निर्णय लिया था और पहले अक्सर ऐसा होता था कि लोग विधायक के पास जाया करते थे, तो एक नई प्रथा यहाँ पर शुरू की है कि विधायक आपके द्वार और लोगों की समस्या वहीं पर हम लोग जो है जाकर निपटाते हैं। हमारे पास यहाँ पर मुख्यतः 3 तरह से क्षेत्र है। एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और दूसरा शहरी क्षेत्र है। इसके साथ साथ तीसरा जो हमारा यूल छावनी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसका भी क्षेत्र आता है। तो ये 3 तरह से हम लोगों ने कैटेगराइज करा हुआ है और तीनों दिशाओं में हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है। सबसे बड़ी बात लोगों के लिए एक व्यवस्था खड़ी की है कि हम लोग पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन करते हैं। वहां पर स्थानीय लोग आकर अपनी स्थानीय समस्याओं को बताते हैं, जिन समस्याओं को हम लोग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से उन समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ साथ शहर हमारा बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। आज के डेट में स्मार्ट सिटी धर्मशाला स्मार्ट सिटी के कामों में बहुत तेजी लाई है। आज कई डेवलपमेंट वर्क्स जो है ऑनगोइंग है और लगभग पिछले 2 वर्षों में आज धर्मशाला के अंदर हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के उनको धरातल पर उतारा है, जिनका फाउंडेशन भी हुआ है, जिनका इनॉग्रेशन भी हो रहा है और एक नई दिशा में एक आधुनिक धर्मशाला जो है हम लोग आज तैयार कर रहे हैं। स्मार्ट रोड का काम चल रहा है और स्मार्ट रोड हमारा एक धर्मशाला एंट्री का प्रवेश द्वार रहेगा, जिसमें कि हम लोग स्मार्ट रोड का कहना भावार्थ ये होगा कि दोनों तरफ जो रोड के दोनों छोर होंगे वो पैदल वॉकवेज वहां पर होंगे, अच्छे वहां पर डिजिटल बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, जितनी भी हमारी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक की वायर्स रहती हैं या हमारी पाइप पानी की रहती हैं उन सभी को अंडरग्राउंड करेंगे ट्रेंचेस के माध्यम से। एक कुल मिला के एक अच्छा प्रवेश द्वार जो है धर्मशाला का हम लोग तैयार करेंगे। साथ ही में वहां पर धर्मशाला के प्रवेश पे हम लोग सेल्फी पॉइंट एक बनाकर दे रहे हैं, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाएगा, जिला कांगड़ा की संस्कृति को दर्शाएगा। लोग बाहर से आएंगे तो सेल्फी पॉइंट पे निश्चित तौर पे अपनी फोटोग्राफ्स लेंगे और यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे। इसके साथ अभी एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। लगभग 7300 ऐसी स्मार्ट एलईडी लाइट्स जो है हमारे पूरे धर्मशाला के हर एक क्षेत्र में लगेंगी। लगभग 17 हमारे ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड्स आते हैं, उनके सभी गलियों में लगेंगी और लोगों को एक बेहतर सुविधा लाइट के माध्यम से मिलेगी और हर घर को हम लोग जोड़ने का उससे प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ में सीवरेज की व्यवस्था को लेकर बहुत तेजी से बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से हमने काम किया है और सीवरेज की जो व्यवस्था धर्मशाला में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
पूरे भारत में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं पर भी नहीं है जो हम लोग धर्मशाला में लेकर आए हैं। उसको भी हम लोग सीवरेज के साथ साथ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि एक लोगों को एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं कि जिस तरह से व्यवस्था सीवरेज की धर्मशाला में स्थापित हो रही है, शहर और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी वहां पर काम किया जा रहा है। विशाल जी, एक क्वेश्चन और, बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे दो चीजें जो है नेता के लिए या हम लीडर के लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, सबसे पहली बात हमारे नौजवान, आप एक नौजवान की हैसियत से नौजवानों को किस तरह से रोजगार यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरी महंगाई, जो ऐसे लोग जो गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, महंगाई ने आज इसके दौर में जो है उनको उनकी कमर तोड़ी है। तो इस हवाले से जो है आप किस तरह से इसको जो है सोल्यूशन किस तरह से निकाल रहे हैं, या किस तरह से उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन हो रही है? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक दो प्रमुख जो है बहुत बड़े मुद्दे हैं, और ये आज के नहीं है, पहले से चलते आए हैं। स्वाभाविक है कि इसके ऊपर हम लोगों को चिंतन करना भी बहुत जरूरी है और इसका समाधान करना भी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर पिछले 4 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में और केंद्र में पिछले 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत अच्छे से निभा रही है। और इसमें हम लोगों का ध्येय ये भी है कि रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोगों को स्वरोजगार के ऊपर भी काम करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए भी हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को, हमारे युवा साथियों को जागरूक किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसे अभियान जो है इस पे स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो है वो चल रहे हैं। अभी अगर बेरोजगारी की हम लोग बात करें तो उस पे भी हम लोग युवा साथियों से ये निवेदन करते हैं कि रोजगार के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों को अपनी जो शिक्षा हमने विभिन्न क्षेत्रों में ली है, उस क्षेत्र की जो भी नौकरियां निकलती हैं, जब जॉब्स निकल रही हैं, तो उन जॉब्स के ऊपर एफर्ट्स हम लोगों को करने चाहिए। आप देखिए कि पिछला जो बजट सेशन था सरकार का हिमाचल प्रदेश का, उसमें भी लगभग 30,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश में निकाली गई थी। पर इसके साथ आप देखिए कि आज धर्मशाला की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक विषय है बहुत बड़ा, इसके साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं जो सीधा सीधा लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया बनेंगी। आज रोपवे हमारी बनकर तैयार हुई है, उससे बहुत बड़ा रोजगार जो है वहां पर जुड़ा है। रोजगार के साथ साथ उसमें स्वरोजगार के बहुत सारे जरिए भी खुल रहे हैं, क्योंकि हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, लोग बाहर से आएंगे, हम लोग टूरिज्म को सेग्रीगेट करके काम कर सकते हैं। वहां पर हमारा, आप देखिए, ट्रैकिंग टूरिज्म डेवलप हो सकता है, होटल टूरिज्म वहां पर डेवलप हो सकता है, फूड टूरिज्म डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखिए धर्मशाला हमारा जो है एक हर्बल टूरिज्म के नाम से भी आज स्थापित हो रहा है पूरे विश्व भर में, और पूरे भारत देश में इकलौता ऐसा धर्मशाला हमारा स्थान है जहां पर हर्बल ट्रीटमेंट से जो है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि स्वरोजगार के बहुत सारे जरिए हम लोग धीरे धीरे जनरेट कर रहे हैं। युवा साथियों को इन विषयों के ऊपर सोच विचार करके काम करना चाहिए, और सरकार ने इसके लिए कई प्रावधान रखे हैं। आज स्टार्टअप योजना चल रही है, उसके माध्यम से युवा साथियों को जो है वो बैंक से पैसा मिल रहा है, उस बैंक से पैसा लेकर वो अपना छोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश और देश में बनी है, तो इन विषयों के ऊपर बहुत अच्छे से जो है वो बिल्कुल काम हो रहा है। और आने वाले समय में भी हम लोग ये टारगेट ओरिएंटेड लेके चले कि हर क्षेत्र में इस दिशा में हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। विशाल जी, ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है नौजवानों के लिए, तो आपकी सरकार किस तरह से जो है इस चैलेंज को निपटने के लिए तैयार है, और क्या क्या जो है इकदाम आपने उठाए हैं नौजवानों के? ये बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय है, और मेरा आपके इस चैनल से भी माध्यम से युवा साथियों से एक निवेदन रहेगा कि इस चीज का बहिष्कार करें। नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे युवा साथी को जकड़ लेता है, उसे उसकी वृद्धि रोकता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता है। इसके लिए देखिए, हम लोगों ने एक जागरूकता के तौर पे अभियान समय समय पर सरकार के माध्यम से चलाए हैं, जो कि हमारे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से भी चलते हैं, और सरकार भी समय समय पर इस चीज पे एडवर्टाइजमेंट चलाती है, और पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी हम लोगों ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हुए हैं। इसके साथ आप देखिए, मैंने धर्मशाला में एक काम किया है कि इस बार हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाने का संकल्प लिया, और
प्लेग्राउंड बनाने का यही एक हमारा लक्ष्य था कि हम लोग युवा साथियों को ग्रामीण स्तर पे भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे सकें जहां पर वह अपनी प्रतिभा को दिखाएं, खेलों की ओर आकर्षित हो। क्योंकि जब एक खिलाड़ी, जब एक युवा साथी जो है खेल की तरफ आकर्षित होता है, उसमें भाग लेता है, तो वह निश्चित तौर पे नशे से जो है वो दूर रहता है। तो इस विषय के ऊपर खेलों में हम लोगों को अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि युवा साथी उसमें इन्वॉल्व होकर सारी चीजों से दूर रहे। इसके साथ साथ जागरूकता स्वयं को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा खुद का योगदान उस चीज में नहीं होगा जागरूकता के लिए और इस नशे को छोड़ने के लिए, तब तक हम लोगों को मतलब जो है इस चीज में चैलेंजेस आते रहेंगे। तो विशाल जी, लास्ट पर क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि हमारे पास इतनी टाइम दिया गया था, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी नौजवानों के लिए, खासतौर पर ये आपको पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर बाहर की बात करें तो पूरी इस वक्त हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, तो क्या मैसेज रहेगी? कि ये विषय जो आपने बताया युवा साथियों को लेकर, चाहे नशे का हो, जागरूकता हो या बेरोजगारी हो, ये मात्र हिमाचल या जम्मू कश्मीर का नहीं, ये समूचे भारत का है, पूरे विश्व का है। हम सभी आज युवा हैं और युवा साथियों को मिलकर एक संकल्प लेना चाहिए। हमें राष्ट्रीयता के लिए काम करना चाहिए, हमें एकता के लिए काम करना चाहिए और इसके साथ साथ विजन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अपने जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं, अपने वहां पर जो आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ अपना विजन शेयर करिए। उन्हें भी बताइए कि आप भी देश हित के लिए जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। मैं एक युवा होने के नाते ऐसे सुझावों की कल्पना भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं और मुझे अक्सर ऐसे सुझाव आते भी हैं और उन सुझावों को मैं लागू करने का भी पूरा प्रयत्न करता हूं। और पिछले 2 वर्षों में मैंने धर्मशाला में ये काम करने की पूरी कोशिश की है। मैं आगे भी इन युवा साथियों से एक ऐसा अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग जिस भी तरह से एक अच्छी सोच अपने प्रदेश को, देश को आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए अपने विचार रखेंगे, उन विचारों को निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से मैं उनको धरातल पर उतारने का प्रयत्न करूंगा। युवा वर्ग जो है वो देश को बदलने की, देश को उन्नति की ओर ले जाने का एक दम रखती है और युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। निश्चित तौर पे युवाओं के साथ मिलकर जो है हम लोग एक नया भारत, एक नया देश जो है वो जरूर खड़ा करेंगे, जहां पर हम लोग एकता और अखंडता के साथ जो है देश के लिए काम करेंगे। विशाल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। धन्यवाद।